कर लिया। छाबू लगाया था दीदी ने। हैं मजा आई नहाने में? हैं खूब छपक छपक किया हैं पानी में छपक। तो पतिदेव ने आज मेरा सुबह सुबह बढ़ा दिया है काम। जैसे ही आँख खुली तो देखा तो यहाँ ये सब फैला पड़ा था। तो आगे क्या हुआ था सारा कुछ बताते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं उष्मी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बज गए हैं 12:30। तो आज का काम इतना ज़्यादा फैल गया था कि पूछो नहीं। होता क्या, कूलर का पानी सुबह सुबह ख़त्म हो जाता है। तो रोज़ हम उठते हैं करीब 6 बजे या 5 बजे, तो भर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। छुट्टियाँ चल रही तो आराम से उठते हैं क्योंकि रात में लेट हो जाता है। और आज क्या हुआ, पतिदेव उठे, हम उठे तो पानी था पर्याप्त, तो मैंने नहीं भरा। तो पतिदेव उठे ने रबड़ लगा दी और मेरी अचानक से आँख खुली तो कूलर भर गया, सारा पानी बह रहा है। तो एकदम से चिल्लाई, क्या कर रहे हो? तो देखा सारा पानी वहाँ सू रैक रखा था, सिलेंडर, कॉपी किताबें पुरानी निकली थी, रखी थी जो पिछले साल की बिट्टू की, वो सारी रखी थी। इतना सारा सब वहाँ, भाई कूड़ा होता झाड़ू लगा के उठा लिया जाता है। अब उसी कूड़े में पानी भी हो गया। और काफ़ी दिन से मैं सोच भी रही थी, तो गुस्सा भी आई थी, लेकिन यही है कि चलो इसी बहाने सफाई भी हो गई। इनका अम्बल डम्बल जितना था वो सारा उठा के ऊपर पहुँचा दिया, करते तो कुछ है नहीं अब। तो काम बहुत ज़्यादा आज सुबह का बढ़ गया था। पूरा घर फैला पड़ा था। छोटी भी वहाँ पहुँच गई, नहाई, कपड़े बदले। अब बिट्टू और छोटी नहा रही है और अब मैं कपड़े धो के नहा के पूरे घर में पोछा वगैरह, झाड़ू पोछा करने में इतना टाइम लग गया। बस चाय पी थी तो अभी केलॉग्स खा के बस आ गए हैं। तो अब जा रहे हैं खाना बनाने। खाने में भी सब्ज़ी वगैरह का कुछ पता नहीं। ये बोलते हैं नीचे से ले आओ, और नीचे जब तक सब्ज़ी वाला आवाज़ लगाता है, जब तक हम यहाँ से जाएँ, छोटी को ले के जाएँ, छोड़ के जाएँ, कैसे जाएँ, इस चक्कर में हम नहीं जाते हैं। तो बस अब हम चने की दाल बनाने जा रहे हैं। रोटी चावल और सब्ज़ी देखेंगे, आलू वगैरह की बनाएंगे तो बनाएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या हो रहा है। फ़िलहाल ये नहाने के भी निकलेंगे तो इनके में लग जाएंगे। दाल चढ़ा दे रहे हैं पहले। तो यहाँ का साफ़ हो गया है काफ़ी, और कूड़ा वाला भी आके चला गया, पता नहीं चला। तो कूड़ा भी नहीं फेंका गया है। तो सफाई तो कर दी थी लेकिन कूड़ा वाला चला गया है। तो इसमें जूते चप्पल चूहे अंदर घुस घुस के बिट्टू के जो है लॉन्ग बूट ऐसे ख़राब कर दिए। पावदान वगैरह धुल दिया है, सब कुछ साफ़ हो गया है, सही लग रहा है। इतना टाइम हो गया, अब ये गुल्लू वगैरह तो हम छीलेंगे नहीं, वैसे भी इतना फालतू टाइम है मेरे पास। तो बस जा रहे हैं, दाल बनाएंगे। दूध गर्म हो गया है। ये देखा मैंने, ये टॉफ़ी जैसा लग रहा था। हमने कहा हटाओ, ये बिट्टू छोटी खा ना लेंगे। एक ही तरीके के पत्थर कहाँ से आ गए। बाद में पता चला ये जो सील लगाते हैं ना दुकानों में, या कहीं सील लगा के इसको पिघला के, जो ये सील लगाने वाला ग्लू है, पतिदेव के बैग में था, सब निकला है बाहर। तो छोटी बिट्टू जब तक नहा रही है तब तक मैं जितना हो सकता है उतना खाना अपना रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। वैसे तो मैं रोज़ आफत करती हूँ जल्दी निकलो बाथरूम से, और आज पिछले आधे घंटे से ही दोनों बाथरूम में हैं, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। तो मैंने रोटी सेक ली है, दाल बन गई, भी छौंकनी है, मसाला वगैरह पीस लिया है, चावल बिन लिया है। तो अब इन लोग को मैं निकालती हूँ तैयार। कर लिया। छाबू लगाया था दीदी ने। हैं मज़ा आई नहाने में? हैं खूब छपक छपक किया हैं पानी में, छपक छपक किया था हैं। तो चलो तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार कर दे बाबू को ना। पाउडर लगा दे। कहाँ पाउडर लगा के? अंदर गले में। कैसे गला कैसे पकड़ता है, ऐसे कर देता है। फिर मम्मा पाउडर लगा देती है ना। खूब मज़ा आई नहाने में है ना, मम्मा का काम भी हो गया। तो नहा कर आ गई है। इसके बाल मैं बांध दे रही हूँ, तो कुछ ना कुछ इसको चाहिए, या फ़ोन चाहिए, ये पाउडर का डब्बा इसको चाहिए, तो मैंने दे दिया है। तो ये बार बार ऐसे लगा रही कि सीधा मुंह पे नाक पे ही लगा रही। तो मेरे हंसी आ रही कि अभी खांसी आ जाएगी, नाक में पाउडर चला जाएगा। और ये बार बार ऐसे मार रही है पाउडर, मुँह पे ही मार रही सीधा। अंदर अब चेक करने गई थी, इसको फ़ोन दिख गया मेरा कि यहाँ लगा हुआ है। तो खाना हमारा रेडी है। दाल छौंक दी है, बगल में रोटियां पड़ी गाय को डालने के लिए, और खाना लेकर बैठ गए थे। चावल चढ़ाए अभी, ताकि छोटी सो ना जाए कहीं, पहले खिला दे जल्दी से। छोटी सो गई हैं, काम सारे हो गए हैं। बर्तन थोड़े से बचे थे वो नहीं धुले हैं क्योंकि ये सो गई हैं। और 4:30 बज गया है। आज ये थोड़ा लेट सो लिया, 3 साढ़े 3 बजे तक हम अपना काम निपटाने के चक्कर में इसको जगाए रहे। तो आज मुझे अभी थोड़ी देर में धूप बहुत ज़्यादा 4:30 बजे है, तो अभी ये सो भी रही है। हम सोचे थे इसके सोते हुए चले जाएं। थोड़ा बहुत घर का सामान ख़त्म है और बाहर पतिदेव को टाइम नहीं मिल पा रहा कि जाएं, तो हम सोचे थे यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले आएँ जाके। तो लेकिन धूप बहुत है अब। लेकिन ये है कि धूप देखें कि इसका सोना देखें। अभी सो रही, अभी निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सोच रहे हैं जाके सामान ले आए जाके घर का सामान। क्या, नाश्ता पानी वगैरह ख़त्म है तो वो लाना है। बाकी थ्रेडिंग मुझे करानी थी, लेकिन इतनी ख़राब तो लग नहीं रही है, तो रहेगी।
और दोपहर में थोड़ी देर आराम किया, थोड़ी देर छोटी भी सो पाई, लाइट चली गई और इसको दिख गया कि बिट्टू जो है हेयर बैंड लगाई थी, और जैसे ही इसको हेयर बैंड मिलता है ये ले लेती है और तुरंत इसे तोड़ देती है। तो इसका ये वाला हेयर बैंड भी इसने तोड़ दिया। तो बस ये उठ गई थी, मैम आ गई थी, उसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार थोड़ा सा ऐसे ही घर का सामान थोड़ा बहुत नाश्ता पानी लेने के लिए, तो वो ले आई हूँ। और कोल्ड ड्रिंक इसने देख ली, छोटी को मैं छोड़ के ही गई थी मैम के पास, मैंने कहा था जा रहे तुम्हारे लिए चीज़ लेने, तो रुकी हुई थी। बट इंतज़ार कर ही रही थी कि मैम जाए जल्दी से, हम भी खाए कोल्ड ड्रिंक पिए। क्यों आज हमने शाम को चाय नहीं बनाई है क्योंकि हम चले गए, जब मैम आई थी उसके बाद हम गए थे सामान लेने, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था। हमने कहा चाय बनाएंगे, उतनी देर में मैम का टाइम हो जाएगा, तो हम कोल्ड ड्रिंक इसीलिए और लेके भी आए थे। आहा हा आहा हा, चल गई टीवी। आहा हा। तो पिछले 1 घंटे से छोटी और बिट्टू नीचे हैं, उतनी देर में मैंने बिस्तर वगैरह लगा लिया है, अभी कूलर में पानी भरना है और पतिदेव खाना बाहर से खा कर आएंगे, तो मेरा दोपहर वाला रखा, मैं वही खाऊंगी। बिट्टू खाएंगी मैगी। फाइनली मैगी फिर से आ गई घर में, मैंने मना कर दिया था लेकिन यही है कि कभी कदार खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं गई थी तो सामान में ले आई हूँ मैगी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैं फ्री बैठी थी, तो मैंने एक बहुत पुराने अंकल हैं हमारे, उनसे मैंने बात करी। जब मेरे पापा थे और मैं 6-7 साल की थी, तो हम लोग शुक्लागंज में, कानपुर और उन्नाव के बीच में है शुक्लागंज, तो हम लोग वहाँ किराए पर रहते थे। तो वो अंकल आंटी हम लोग के जस्ट बगल वाले कमरे में रहते थे। एक कमरे का था हमारा रूम, उसी में हम लोग रहते थे, तीनों भाई बहन, मम्मी पापा। तो उनसे हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, कनेक्शन था। गांव में हमारी मौसी की शादी वादी हुई तो भी वो लोग वहाँ आती थी। उसके बाद भी हम मम्मी को लेकर एक बार गए थे। तो मम्मी से भी जब हम बीच में मिलने गए थे तो उनका नंबर हम लेकर आए थे, मम्मी के पास था। तो उनको आज हमने फ़ोन किया, जैसे ही बताया अंकल जी नमस्ते, हम सिम्मी बोल रहे हैं, वैसे अरे सिम्मी। और पता नहीं क्या हुआ, मैंने बस आंटी ने जैसे ही फ़ोन लिया मुझे रोना आ गया, और वो फ़ोन पे ही समझ गई कि सिम्मी रो रही हैं। तो बोली रो मत बेटा, क्या करोगे, जो होना था। मोहित का याद करके बस मुझे रोना आ गया, क्योंकि वो शुरू से जुड़े हैं हम लोगों के साथ। और उनके 2 बेटी और 1 बेटे हैं, 1 बेटा है, 2 बेटियों की शादी हो गई है। तो तब बहुत दिनों बाद मेरी बातचीत हुई आज, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। तो मैं किसी दिन ज़रूर इनसे बोलूँगी। अभी तक मैंने इनको बताया ही नहीं, हमने कहा इनको क्या बताना है, किराए पर रहते थे तो बगल में वो रहते थे, तो इतना कौन खास है। रिश्तेदार, अपने रिश्तेदारों में, ख़ास रिश्तेदारों में कोई किसी के यहाँ नहीं आता जाता है। और मेरा तो आप लोग जानते हैं, मैं करीब 5-6 साल हो गए मैं मायके भी नहीं गई हूँ, और मायके जाने का मेरा मन ही नहीं करता। जब से मोहित नहीं रहा तो मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, उसके पहले से मैं नहीं जा रही हूँ। तो सोच रही हूँ उनसे मिलने जाऊँगी किसी दिन। कोई अपना होता है ना तो रोना आ ही जाता है। कहने को कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक अलग ही रिश्ता है उनसे, मेरी मम्मी का और हम लोगों का। तो बस रोना आ गया मुझे एकदम से। काफ़ी मैंने संभाला, फिर मैंने बस सबके हालचाल लिए। उनकी बेटी, बड़ी बेटी मेरे साथ ही पढ़ती थी, स्वीटी, तो उसकी भी शादी हो गई है। 8 साल बाद उसको बेटा हुआ है, बता रही थी आंटी जी। थोड़ा वो उसके पैर में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी, पर कोई नहीं, अच्छी जगह शादी हुई है। काफ़ी खुशी हुई मुझे ये सब जानकर। आज मेरी शादी से पहले मेरी बात नहीं हुई थी, करीब 12-15 साल हो गए। उसके बाद मेरी आज बात हुई, और मैंने जैसे ही सिम्मी बताया वो पहचान गए। और इतने साल बाद मैंने बात करी और मुझे रोना आ गया मोहित को याद करके। तो एक अलग ही कनेक्शन है, आप समझ सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं बहुत देर से आवाज़ लगा रही हूँ नीचे कि ये लोग आ जाएं, आ नहीं रही हैं। पंखा बंद कर रखा है, कूलर, ताकि आवाज़ सही से आए, शोर ना आए। शोर बहुत होता है, गर्मी में इतनी पसीना आ रहा है बहुत ज़ोर से। वो लगाया है न्यूज़ टीवी में, क्योंकि अकेले मैं बोर भी हो रही थी, और अकेले बैठती हूँ तो फिर सोचती हूँ ज़्यादा, तो इस चक्कर में मैंने और फ़ोन मिला लिया था। पंखा चला लेते हैं। तो नीचे से ये लोग आए, तब तक मैंने बिस्तर वगैरह लगा दिया था और कूलर में पानी भर दिया। छोटी को नहलाया नहीं, बस ऐसे हाथ पैर मुंह धुल दिए हैं। और पाउडर लगाने की तो बहुत ज़्यादा शौकीन ही है। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।